आज प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। आज मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने का अनुमान है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में संगम तट पर भगदड़ मची है, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। और ये भगदड़ जो है वो संगम नोज पर मची है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। घायलों को महाकुंभ के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन के मुताबिक बैरियर टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। बैरियर टूटने की वजह से संगम नोज पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। भगदड़ की सूचना मिलते ही 50 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही मेला परिसर में केंद्रीय अस्पताल में घायलों का अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है और कुछ घायलों को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भेजा गया है। प्रशासन के मुताबिक अब स्थिति काबू में है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जिस तरीके से अभी ये सुबह सुबह भगदड़ मची है, उसके कुछ अलग अलग कारण जो है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें यह पता लगा है कि जब ये भगदड़ मची संगम नोज पर, उस वक्त एक बैरियर टूटा और मेला क्षेत्र में कुछ महिलाओं के दम घुटने की वजह से धक्का मुक्की की खबरें वो सामने आई, जिसके बाद एक के ऊपर एक महिला और पुरुष गिरे। बैरिकेडिंग टूट गई, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन घायल लोगों को, करीब 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि किसी की भी अभी मौत की पुष्टि इस मामले के अंदर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। अगर इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है, देखिए बिल्कुल घायल लगातार जो है अभी उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो भगदड़ की खबर है, क्या अपडेट है, कितने घायल हैं और आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभय, हम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके लगातार संपर्क में हैं। रात में लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के करीब के बीच में ये हादसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पूरा इलाका है मेला क्षेत्र का, उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं मौनी अमावस्या का जो दूसरा बड़ा अमृत स्नान है उसमें भाग लेने के लिए। और इसी वजह से पूरा जो मेला क्षेत्र है उसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मौजूदगी अपने आप में बताती है कि न सिर्फ प्रयागराज का जो हाईवे है जोड़ता है लखनऊ से रायबरेली होते हुए, उस पर भीड़ है, बल्कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज को जोड़ते हैं उन सभी पर बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक है। और ये बताया जा रहा है कि 1:30 से पौने 2 बजे के करीब महिलाओं और पुरुष का एक जत्था वहां पहुंचता है और वो स्नान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, बताया जाता है कि उस दौरान कुछ महिलाओं का दम घुटता है और उसके बाद जो वहां मौके पर जो गंगा स्नान करने के लिए मौके पर जो बैरिकेडिंग होती है वो बैरिकेडिंग टूटती है। बैरिकेडिंग भगदड़ की वजह से टूटती है, किसी अफवाह की वजह से टूटती है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीबन 25 लोग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां मौके पर गिरते हैं, जिसके बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति भी आती है, धक्का मुक्की जैसी स्थिति आती है। लेकिन फौरन प्रशासन की टीम मौजूद थी मौके पर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद थी मौके पर, यूपी पुलिस मौके पर मौजूद थी। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन मौके पर लाई जाती है। और अभी भी अगर मेला क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो एम्बुलेंसेस का जो आने और जाने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है लाउड हेलर्स के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, कि वो एक जगह बैठे ना, स्नान करने के बाद वो फौरन अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो, क्योंकि यूपी सरकार ने इस पूरी भगदड़ का न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि इस पूरे मामले में 10 जिलाधिकारियों को, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो 10 जिलाधिकारी हैं उनको प्रयागराज के बाहर बुला लिया गया है। प्रयागराज का जो शहरी इलाका है वहां पर बुला लिया गया है। और जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु, जो भक्त आ रहे हैं, उनसे हम भी ये अपील करते हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि किसी भी मौत की नहीं हुई है। और इसी वजह से बड़े संख्या में जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जो पूरा इलाका है मेला क्षेत्र का, उसमें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए घायलों को बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। चाहे वो सेना के जवान हो, एनएसजी के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सभी लोग इस ग्रीन कॉरिडोर में साथ दे रहे हैं, न सिर्फ घायलों को अस्पताल पहुंचाने में बल्कि उनको फौरन इलाज मिल सके इसके लिए भी। लेकिन भगदड़ कैसे मचती है, इसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, मामले की जांच कर रही है। विशाल, अस्पताल में जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, वहां पर कुछ चश्मदीद अगर आपके साथ हो, कुछ घायलों के परिजन आपके साथ हो जो ज्यादा जानकारी दे सके, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि जो चश्मदीद हैं उन्होंने क्या देखा, जिस तरीके से प्रशासन से जानकारी मिल रही है, एक बार बात करने की कोशिश करें।
अब है देखिए, इस समय हम थोड़ा सा दूरी पर मौजूद हैं और जो हमारे पास ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो घायलों के परिजन हैं उनको भी घायलों के साथ ही अंदर रखा गया अस्पताल में, ताकि वो न सिर्फ फर्स्ट एड दिलवाने में मदद कर सकें बल्कि अगर कोई भी परिजन जब घायलों के साथ मौजूद होता है तो उसका स्वास्थ्य सुधरने में, उसको एटीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसी वजह से जो अस्पताल प्रशासन है उसने पूरे इलाके को न सिर्फ सील कर रखा है बल्कि घायलों को, परिजनों को साथ में बैठाया गया है और जो इलाज है वो लगातार किया जा रहा है। और ताज़ा जानकारी ये है कि जो अखाड़ों का स्नान है, अखाड़ों के स्नान में फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। अखाड़ों के जो संत हैं, मंद हैं, वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो सूचना निदेशक शिशिर जी मौजूद हों, इसके अलावा मृत्युंजय कुमार मौजूद हों, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। और हमारे जो ऑफिशियल मुताबिक है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी घायल की मौत की जो जानकारी है वो फिलहाल नहीं आई है, लेकिन मेला परिसर में लोगों का बहुत ज्यादा विशाल बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से जितने घायल हैं उनमें किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से प्रशासन से पल पल का अपडेट ले रहे हैं और जितने अखाड़े हैं उनके जो आज यहाँ पर अमृत स्नान होना है उसके कार्यक्रम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। विशाल, आपसे हम और सवाल लें उससे पहले एक बार तस्वीरें संगम नोज की मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एहतियात के तौर पर आज यहाँ पर सुबह जब स्नान शुरू होना था तो श्रद्धालु जैसे ही ये भगदड़ मची तो कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को पीछे की तरफ रोका गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो आप अभी तस्वीरें देखेंगे आपको तकरीबन 20 से 25 लाख लोग जो है श्रद्धालु वो तो आपको सामने ही नजर आएंगे जहां पर संगम नोज है, जहां पर स्नान चल रहा है। और इस पूरे मामले में सामने आप एम्बुलेंस देखेंगे तो एम्बुलेंस भी यहां पर लगाई गई है। एम्बुलेंस इस वजह से लगाई गई है क्योंकि एहतियात के तौर पर आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, भगदड़ ना हो। घायलों का इलाज मेला परिसर में बने अस्पताल में चल रहा है। मेला प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभी जो हमको पता चला है यहाँ पे संगम नोज में कुछ बैरियर टूटने से स्टैम्पेड जैसी परिस्थिति हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, सबका इलाज चल रहा है। अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर खाली कर दीजिए। नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू है हमारे यहाँ पे, 10 बेड्स का आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना, यही तो है घटना। अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। ये कहाँ पे आपका हुआ था मैम? ये संगम में बस आपको बता दिया ना। बस अभी बाकी परिस्थितियाँ क्लियर नहीं है, अभी बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं। अरे हम लोग संगम नहाने गए थे, 7 लोग थे, तो भीड़ का इतना दबाव पड़ा कि हम वहीं संगम में गिर गए। कपड़े हमारे सब भीग गए और गिरे जब तो 2-4 लोग हमारे ऊपर से निकल गए, तो जनता के लोगों ने हमको उठाया, फिर हम बाहर आए। धीरे धीरे अपना जो है यहाँ तक आए, दवा लिया। चोट लगी है आपको भी? अरे चोट लगी है, दवा खाए हैं, देखो मल रहे हैं। ये पहल रात पड़ी गवा और ये पहल हो गवा है, मैंने बोला थी आराम है। हाँ अंदर है, एम्बुलेंस ला है। हाँ हाँ, दवा चल रहा है। तो कुछ पता नहीं चला कि कैसे लोग एक दूसरे को बचा गए? यही धक्का में बहुत कचर फेना। हाँ, कहाँ से आए थे? गोंडा जिला फेना। कितने लोग थे? हम साथ में यहाँ 50 जने हैं, लेकिन साथ छोड़ी कर 10 जने साथ रहे हैं और 5 जने बिल्कुल अपने घर के बने रहे हैं। वो यादव हम मौरिया हुई। हाँ, तो 3 जने रहे फतवा। बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्का चला सर? तो कोई दब गया आपके बीच का? कोई है आपके साथ? कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है उसमें से? गुम नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? कहाँ से? सरोजिनी नडवी, कर्नाटक से। कौन घायल हुआ आपके साथ का? हमारा साथी फ्रेंड सर। जा रही थी सर, अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। हाँ हाँ,
बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली आप उनसे, देखी आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? कौन सा मालूम ही नहीं सर, अभी मैं आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर सर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कोई कुछ लोग। आपने चश्मदीदों की आप बीती सुनी, जिनके अपने घायल हुए उनकी बातें सुनी कि किस तरीके से ये भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद जब कुछ महिलाओं का भीड़ में दम घुटने लगा तो उसके बाद बैरिकेडिंग टूटी और एक के ऊपर एक कुछ जो श्रद्धालु थे वो गिरे, जिसके बाद तकरीबन 25 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिस तरीके से जो घायल थे वो बता रहे थे कि उनको जब चोट लगी, एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल में लेकर पहुंची है और उसके बाद वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अभी जानकारी ये मिल रही है कि जितने अखाड़े हैं उनके स्नान में फिलहाल किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। खबर अलग अलग अखाड़ों से जो निकलकर आ रही है उसमें महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसकी महामंडलेश्वर जो है, जितनी महामंडलेश्वर है वो सभी यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगी, वो अखाड़ा में पहुंच रही हैं अमृत स्नान के लिए। तो फिलहाल किसी तरह के कार्यक्रम में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। और जहां तक घायलों की बात है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि फिलहाल जो खबर मिल रही है उसमें मामूली चोटें बताई जा रही हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुआ है, तमाम डीएम जो है वो भीड़ को काबू करने के लिए जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, अखाड़ों के समय को लेकर, शाही स्नान को लेकर अभी क्या कोई बदलाव जैसी कोई खबर है, या फिर जिस तरीके से जो समय निर्धारित था उसी समय से ये अमृत स्नान आगे चलेगा? देखिए अभय, दर्शकों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस समय पूरा जो संगम परिक्षेत्र है यहाँ पर 5 करोड़ से 6 करोड़ के करीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि प्रशासन के सामने इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है वो लोगों को सबसे पहले स्नान कराना और उसके बाद स्नान के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाना। इसी वजह से यूपी सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार हों, चीफ सेक्रेटरी हों, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह हों, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जल्द से जल्द स्नान करें और उसके बाद अपने गंतव्यों तक जाएं। इसके लिए बस स्टेशनों पर स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन की बात कर लिया जाए तो वहां सीनियर ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। डाइवर्जेंस इस तरीके से किए गए हैं कि एक जगह पर ज्यादा भीड़ ना होने पाए, क्योंकि ये पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मौनी अमावस्या के पर्व पर 8 से 10 करोड़ लोग अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल अखाड़े लोग हैं वो बाकायदा जिला प्रशासन है, मेला के अधिकारी हैं, उनके संपर्क में है और फिलहाल अभी तक उनका कोई चेंज करने का प्रोग्राम फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। अभय, विशाल, जितने डीएम हैं उन्होंने पूरी तरीके से प्रयागराज में जहां से बाहर से एंट्री होती है वहां से लेकर संगम नोज तक पूरी तरीके से सारे डीएम इस वक्त ग्राउंड पर उतर गए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि आज हनुमान जी का जो मंदिर है वहां से संगम नोज आने में पैदल बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि आधा उत्तर प्रदेश इस वक्त संगम नोज की तरफ आ गया है। इतने श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर हमें मौजूद नजर आए। तो अभी किस तरह से भीड़ को मैनेज कर रहा है प्रशासन? क्या श्रद्धालुओं को धीरे धीरे आगे स्नान के लिए भेजा जा रहा है? क्या प्रशासन ने पूरी तैयारी की है? अभय, देखिए 2-3 चीजें समझना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय जो घायल हुए थे लोग जो संगम क्षेत्र में, उन सभी लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बना करके जो पूरा मेला परिसर है वो थोड़ा सा इस समय लोगों के दबाव के चलते कहीं ना कहीं संकुचित हुआ है, थोड़ा सा उसका स्पेस है वो कम हुआ है। इसी वजह से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं और ग्रीन कॉरिडोर की वजह से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने में प्रशासन को थोड़ी मदद भी मिली है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो प्रयागराज का जो सिटी इलाका है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि लोगों का इतना ज्यादा दबाव है, लोग इतने ज्यादा वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धालुओं भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है
कि फिलहाल वहां सारे जत्थों को रोका गया है और आसपास के जो 10 डीएम हैं यानी कि 10 जिलाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए और संगम क्षेत्र में लोग एक एक करके आए, आसानी से आए, लाइनबद्ध तरीके से आए, एक डायरेक्शन से आए और दूसरी डायरेक्शन से जाएं, इस तरीके के इंतजाम करने के लिए बोले गए हैं। और साथ ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये बोला गया है कि सारे डीएम जो प्रयागराज सिटी में मौजूद हैं उन सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और जो गाड़ियां, जो बसें, जो गंतव्य से लोग अपने रेलवे स्टेशन के माध्यम से या प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पर आ रहे हैं, उन सारे लोगों को बाकायदा डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि उनके पास अभी समय है, वो अपना समय लें और उसके बाद जब संगम क्षेत्र में दबाव लोगों का थोड़ा कम हो जाए उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यूपी सरकार लोगों से यही अपील कर रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपना स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने गंतव्यों की तरफ वापस जाएं, क्योंकि दूसरों को भी मौका दिया जाना बहुत जरूरी है। और चूंकि आज मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है और इस दिन लोगों को माना जाता है कि आज के दिन स्नान करने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। इसीलिए जो लोगों का दबाव है न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश से अगर देखा जाए तो पूरे देश का समागम इस समय प्रयाग क्षेत्र में चल रहा है। इसी वजह से प्रशासन की ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि लोगों को स्नान कराएं, उसके बाद उनके गंतव्यों तक उनको पहुंचाएं। इसीलिए सीनियर ऑफिसर्स भी ग्राउंड पे मौजूद हैं। इसके अलावा 10 जिलाधिकारियों को जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उन सबको प्रयागराज बुला लिया गया है ताकि लोगों का जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किया जा सके। और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के लगातार यूपी के डीजीपी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सीनियर ऑफिसर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई ऑफिसर्स के बीच में ताकि अब किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो सके जो रात में 1:30 से 1:45 बजे के बीच हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 लोग घायल हुए हैं, उनको कि नजदीक के केंद्रीय चिकित्सालय और इसके अलावा जो झलकारी बाई अस्पताल है वहां पे भी एडमिट कराया गया है। लेकिन अच्छी बात कम से कम अभी तक ये कही जा सकती है कि फिलहाल किसी भी घायल के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन लगातार जो संगम क्षेत्र है वहां पर और यही अपील जो लगातार सरकार कर रही है, यही अपील इंडिया टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं हम लोग भी कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो जानकारी आई है वो ये जानकारी आई है कि जब भीड़ इतनी ज्यादा थी, महिलाओं के दम घुटने से एक बैरिकेड टूटा और कुछ एक के ऊपर एक महिला पुरुष गिर गए, जिसमें तकरीबन 25 ऐसे श्रद्धालु थे जिनको फिलहाल मामूली चोटें आई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिस तरीके की भी अपडेट्स आएंगी प्रशासन का इंतजार करना चाहिए और ऐसे में कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे, लगातार सरकार ये अपील कर रही है। विशाल देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नजर रखे हुए है। इस पूरे मामले के अंदर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। 10 डीएम जो हैं उन सभी को जगह जगह तैनात किया गया है जो पूरी तरीके से भीड़ पर कंट्रोल कर सके। फिलहाल जो अमृत स्नान आज मौनी अमावस्या के दिन है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है, इसी के चलते करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आज यहां पर पहुंचने का अनुमान है। तकरीबन सरकार ने 10 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया था और आप ये मानकर चलिए जो तस्वीरें इस वक्त संगम नोज पर देखने को मिल रही हैं, पूरे प्रयागराज में मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अनुमान था उसके आधा यानी कि तकरीबन 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ नगरी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की ही आपको भीड़ नजर आएगी। और इस पूरे मामले के अंदर अगर आपको मैं एक बार संगम नोज की तस्वीरें भी दिखा दूं तो आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितने श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अब क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, ऐसे में किसी भी तरीके से भीड़ को कंट्रोल करना है। जो रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में इस तरह की कोई घटना हुई है, उस तरीके की घटना दोबारा ना होने पाए, क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संगम नोज की तरफ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि श्रद्धालु इतने ज्यादा हैं, उनके पास अपना सामान है, जब लाइन में वो लग रहे हैं तो ऐसे में कई बार भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से दम घुटने जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए रोक रोक कर थोड़ी थोड़ी देर में ही श्रद्धालुओं को आगे संगम नोज यानी कि संगम की तरफ भेजे जाने की तैयारी जो है वो प्रशासन कर रहा है ताकि धीरे धीरे करके भीड़ को मैनेज किया जा सके।